क्या कह रहा अरबी, उर्दू और अरबी भाषाओं में, अरबी फारसी भाषाओं में नीचे है ना, वर्डों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। मतलब देखेंगे, बोलो नहीं जी, नुक्ता मतलब बिंदु, नुक्ता मतलब बिंदु, नुक्ता। ये भी उर्दू भाषा है, इसी को बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। नुक्ता लगाना मतलब बिंदु लगाना, ठीक है। तो नुक्ता क्या होता है? यहाँ पर जो ये लगाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? नुक्ता। नुक्ता, दूसरे शब्दों में बिंदु, ठीक है। जैसे जमींदार है, उसी तरीके से जरा है, जरा, ठीक है, जरा, यहाँ पे बिंदु लग जाएगा। फिरोज, फिरोज, फीचर, फीचर में कजाकी, ये शब्द कैसे शब्द है? इसको तो ये देखेंगे अरबी भाषा में और उर्दू भाषा में इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। और अपने भाषा में अगर कहें तो बिंदु, बिंदु, ठीक है। अब ये जमींदार, जरा, फीचर, फिरोज, कजाकी, ठीक है। तो ये जो नीचे लगाया जाता है, इसी को नुक्ता बिंदु बोलते हैं। अगला नोट करेंगे, अनुस्वार। हाँ, क्यों इसलिए बैठना कि ये बच्चे रात में पढ़ेंगे सब, छोटे वाले यहाँ के, इसके बाद पढ़ेंगे 5 से 6 पढ़ेंगे। इसका चिन्ह अंग है, अंग है, अंग है। संबंध, संबंध, संबंध में देखेंगे तो ये हो गया। यहाँ देखेंगे आधा में, पूरा आधा में है, तो ये यहाँ सम, और यहाँ व, यहाँ न, यहाँ ध, ये भी संबंध, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ ये भी सही है, लेकिन यहाँ ये भी सही है, यहाँ ये भी सही है, तो यहाँ ये भी सही है, ठीक है। यही है अनुस्वार, ठीक है। ये क्या है? अनुस्वार। यहाँ अनुस्वार दिख रहा है, यहाँ अनुस्वार दिख रहा है, हाँ, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे चंचल, क्या देखेंगे? चंचल। तो ये और ये ऐसे करके चंचल, ये इसमें देखेंगे अनुस्वार नहीं दिख रहा, लेकिन अगर अनुस्वार दिखाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? चंचल। बोलो नहीं, हो गया। उसी तरीके से संयोग, क्या लिखेंगे? संयोग। तो ये देखेंगे संयोग, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? संयोग। ये भी वही है, लेकिन यहाँ क्या है? अनुस्वार दिख रहा। मैक्सिमम हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, है ना। इसी का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे हम ऐसे ज्यादा कर लिखते हैं, ऐसा कम लिखते हैं, है ना। तो ये नोट कर लो एग्जाम्पल में। अनुनासिक, नोट करो। अनुनासिक देखेंगे तो अनुनासिक मतलब जो ना नाक से बोला जाए, आधा नाक से बोला जाए। जैसे चांद, क्या बोला? चांद। मुंह रुका रहता है, किससे निकलता है?
आवाज किससे निकलता है? नाक से। अभी नाक बोल दिया जाए कि बंद करके बोलो तो नहीं बोल पाएंगे। जैसे बोलो चाँद, चाँद हो रहा है, लेकिन चाँद नहीं हो रहा, क्योंकि नाक से जब निकलता है तो इसी को अनुनासिक। तो वो सारे शब्द, वो सारे वर्ड जिसमें, बोलो नहीं, वो सभी वर्ड, वो सभी शब्द जिसमें शब्द किससे निकलता है? नाक से, आधा नाक से। क्या हुआ? आधा नाक से, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। आगे लिखेंगे, चलो। इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से आवाज आता है। इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। जिसका चिन्ह, जिसका चिन्ह चंद्र है, चंद्र, चाँद बिंदी है, जिसका चिन्ह चाँद बिंदी है, चाँद बिंदु है। चाँद और बिंदु, चाँद बना करके उसी में बिंदु रख दिया जाता है, चाँद बिंदु हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? चाँद। अब देखेंगे आ गया चाँद और बिंदु आ गया। उसी तरीके से पाँव, क्या? पाँव, है ना? क्या? गांव। अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा? आधा मुंह से, आधा नाक से, आधा मुंह से आवाज आ रहा और आधा नाक से आ रहा, तो इसीलिए चाँद, पाँव, गांव, है ना? तो इसीलिए जो देखेंगे जिसका दिक्कत होता है या तो मुंह में या नाक में, फिर उससे वर्ड नहीं बन पाते हैं। अगला लिखेंगे, चलो। ETC। अगर यही मान लो कि आपको आधा जैसे प्रयोग करना है, तो आधा में जैसे इसका भी चाँद में से भी चाँद और निकल जाएगा, बिंदी भर बचेगा, जो बिंदु भर बचेगा, तो उसको कैसे प्रयोग करेंगे देखेंगे दूसरे रूप में। तो जैसे देखेंगे गोंद, क्या? गोंद, गोंद, ये यहाँ हो गया ना। उसी तरीके से देखेंगे मैं में भी देखेंगे आधा नाक से आ रहा। अब जैसे लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे अब मात्रा ऊपर लगा है तो इसी में चाँद बिंदी लगाना, तो यहाँ चाँद बिंदी नहीं चलेगा, यहाँ बस उसका एक ही सिर्फ बिंदी भर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ साइलेंट हो जाता है, चाँद साइलेंट हो जाता है, बिंदु भर बचता है। तो हो गया गोंद, मैं। अभी अगर बिंदी ना लगाए तो देखेंगे मैं, ऐसे निकला मैं, है ना? नाक का प्रयोग ना किया जाए तो शब्द बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब अगला देखेंगे, तो अगला लिखेंगे भोंपू। भोंपू, है ना? भोंपू। और वही देखेंगे होंगे, क्या? होंगे, होंगे, ETC। आ रहा पूरा मतलब ETC, कोई बात नहीं। तो अब देखेंगे गोंद, मैं, भोंपू, होंगे। अगर यही चाँद बिंदी वाले में से बिंदु ना लगे तो क्या हो जाएगा? होगे। क्या हो जाएगा? होगे। लेकिन अगर ये बिंदी लग जा रहा तो हो जा रहा होंगे। ठीक है, नोट करो। अब देखेंगे रै के विभिन्न रूप में, तो देखेंगे 4 तरीके का है। हमको वो नहीं करना, बस हमें सिर्फ परिभाषा नहीं लिखना, हमें तात्पर्य बस समझ लेना। ठीक है, तो अब इसी का देखेंगे, यहाँ पहला देख लेंगे, फिर दूसरा देख लेंगे, फिर तीसरा देख लेंगे, फिर चौथा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? अब इसका देख लो, पहले समझ लो। रै को इस तरीके से तरोड़ मरोड़ के 4 तरीके से प्रयोग होगा। कितना? 4 तरीके से। अब इसी का परिभाषा याद करो या ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखो धर्म में ऊपर आधा रै, चुरकी वाला रै में प्रयोग हो रहा है, धर्म, कर्तव्य। अब यहाँ देखेंगे तो
वर्ड में ही प्रयोग हो रहा, उसी को काट दे रहा, आधा कर दे, वज्र ब्रह्म, है ना। तो जैसे उसी तरीके से देखेंगे यहाँ नीचे लग करके उसको बड़ा कर दे रहा, बढ़ा दे रहा, ड्रामा, है ना। और यहाँ देखेंगे ट्रेन, ट्रक, है ना, ड्राइवर, ऐसे। और यहाँ देखेंगे उसी में काट दे रहा, श्रमिक, है ना, मंत्र, है ना, त्र्यंबकम, जो भी ऐसे जो काट दे। ये र का 4 प्रयोग है। कितना प्रयोग है? 4 प्रयोग। नोट करो। हो गया सर, हो गया। ये लोग को भी